जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जो आपकी सोई हुई किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। 3 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक ऐसा महीना आने वाला है जहां आपकी की गई एक छोटी सी पूजा का फल भगवान विष्णु 1000 गुना बढ़ाकर देते हैं। लेकिन रुकिए, अगर इस महीने में आपने अनजाने में एक छोटी गलती कर दी तो आपकी साल भर की तपस्या व्यर्थ हो सकती है। मैं हूं नीरू शर्मा, आस्था और उपाय, जहां हम आपको देते हैं शास्त्र आधारित सही और सच्ची सनातन जानकारी। आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में पुरुषोत्तम मास कब से कब तक है, कौन सा महीना 2 बार आएगा और वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको कंगाल होने से बचा सकती हैं। अगर आप भी महादेव और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों नाम एक ही अत्यंत पवित्र महीने के हैं। इसे हिंदू पंचांग में 13वां महीना भी कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक कथा है। जब इस महीने को मल मास यानी गंदा महीना कहकर सभी देवताओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया, तब यह महीना अपनी दुर्दशा पर रोता हुआ बैकुंठ धाम पहुंचा। करुणा के सागर भगवान विष्णु ने उसे गले लगाया और कहा, हे मास, अब तुम त्याज्य नहीं होंगे, यानी त्यागे हुए नहीं होंगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। तभी से इस महीने में भक्ति का महत्व साल के बाकी 11 महीनों से कहीं ऊपर माना गया है। अब सबसे जरूरी जानकारी, जिसे आप डायरी में नोट कर लीजिए। 2026 में पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा। इस बार जो विशेष बात है वो ये है कि इस साल ज्येष्ठ का महीना 2 बार आएगा, इसलिए इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि पहले के 30 दिन शुद्ध होंगे और बाद के 30 दिन अधिक। लेकिन ध्यान रखिए, शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इसी नियम के अनुसार 17 मई से यह महापर्व शुरू होगा। ये जानकारी अपने परिवार वालों को भी जरूर बताइएगा ताकि कोई भ्रम ना रहे। अब थोड़ा गंभीर होकर सुनिए। इस पवित्र मास में कुछ कार्य पूरी तरह वर्जित हैं। मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और जनेऊ संस्कार इस दौरान नहीं करने चाहिए। नया व्यापार, अगर आप कोई नई दुकान, नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं ना, तो 15 जून तक रुक जाइए। उसके बाद आप कोई अच्छा सा दिन निकलवा कर तब आप ये शुरू कीजिएगा। नया व्रत और उद्यापन, इस महीने में कोई भी नया व्रत जैसे 16 सोमवार शुरू करते हैं या वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत शुरू करते हैं वो शुरू ना करें। ना ही किसी पुराने व्रत का उद्यापन करें, चाहे वो एकादशी हो चाहे पूर्णमासी हो। अब बात करते हैं उस शुभ भाग की जो आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। अगर आपके घर में क्लेश रहता है या धन नहीं टिकता तो ये 5 काम जरूर करना। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना। शास्त्रों में इसे 1000 गंगा स्नान के बराबर पुण्यकारी बताया गया है। दूसरा, श्री हरि की आराधना, पीले फूल, तुलसी पत्र और घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप जरूर करें। तीसरा, तुलसी की सेवा, इस महीने में तुलसी माता की 11 परिक्रमाएं करने से दरिद्रता का नाश होता है। चौथा, कथा श्रवण, इस महीने में कथा सुनने का बहुत महत्व है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की कथा श्रृंखला शुरू करूं तो अभी कमेंट में कथा शुरू करें जरूर लिख दें। पांचवा, जल और अन्नदान, क्योंकि ये ज्येष्ठ का महीना है तो प्याऊ लगवाना, मटकी रखना या गरीबों को शीतल जल या फल दान करना महादान कहलाता है। आप इसमें से कोई भी दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो अगर विष्णु भगवान का सानिध्य पाना चाहते हैं ना, तो ये 5 काम जरूर कीजिएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगी, पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में 1 बार आता है। ये आपके पास साक्षात भगवान से जुड़ने का मौका है, इसलिए इस समय को सिर्फ सोने या गपशप में व्यर्थ ना गवाएं। संकल्प लीजिए कि आप इस महीने में अपनी वाणी में मधुरता रखेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे, कथा सुनेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। अगर आप नारायण की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में अभी लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भक्त श्रद्धा से लिखता है ना, उसकी पुकार प्रभु जरूर सुनते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें।
हर सनातनी तक ये जानकारी पहुंचाएं। मैं हूं नीरू शर्मा, आपसे फिर मिलूंगी एक नई और सच्ची जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, राधे राधे।